मुंबई के वडाला ईस्ट में मुस्लिम महिला को फ्लैट नहीं दिए जाने का विवाद सामने आया और अब इस पूरे विवाद में एक नया मोड़ सामने आ चुका है। पिछले महीने की 16 तारीख को ही ब्रोकर ने लड़की की पुलिस में शिकायत की थी और शिकायत ये की गई थी कि ब्रोकर ने 3 लड़कियों को घर किराए पे दिलवाया था, लेकिन इन लड़कियों ने मिसबाह जो कि लड़की सामने आई उसको बतौर चौथी लड़की पेइंग गेस्ट के तौर पर घर में रख लिया और इसकी जानकारी बिल्डर को नहीं दी गई। चूंकि इस बिल्डिंग में सोसाइटी नहीं बनी हुई है, इसलिए बिल्डर से इजाजत जरूरी है। इसी के बाद लड़कियों को घर खाली करा दिया गया। अब बताया जा रहा है कि पूरा मामला एडवांस को लेकर फंसा हुआ है। जो पूरा विवाद सामने आया वो एडवांस को लेकर फंसा हुआ है, क्योंकि ब्रोकर ने अभी लड़कियों को एडवांस वापस नहीं किया है। तो ये बड़ा विवाद सामने आया। उसके बाद अभी एक नया मोड़ सामने आ रहा है। ब्रोकर के साथ झगड़ा चल रहा था मिसबाह का, इस बात का सुपरवाइजर ने आरोप लगाया। एबीपी न्यूज संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे ये पूरा मामला विस्तार से बताइए। अब जो नया मोड़ सामने आया है कि जो विवाद चल रहा था पहले से ही और इस पूरे विवाद को ब्रोकर ने सामने रखा था। जी निधि जी, देखिए उस फ्लैट में जो है सांगरवी हाइट्स करके जो वडाला ईस्ट में एक बिल्डिंग है 10 फ्लोर की, उसका कामकाज अभी भी शुरू है। वो आगे के मंजिलें बना रही है जी। उसकी 10वीं मंजिल पर कुछ 4 लड़के रह रहे थे, यानी 2-3 लड़कियां थी, एक लड़के थे। उसमें से एक लड़की वो रूम छोड़कर चली गई थी। उसके बाद वो रूम लड़की छोड़ के जाने के बाद वहाँ की एक जगह है वो खाली थी, तो उससे जी। तो वैभव जिस तरह से हमें बता रहे थे, हमारा लगता है संपर्क टूट गया है वैभव से। वैभव पर हमें बता रहे थे कि पहले से ये शिकायत की गई थी लड़कियों की। ब्रोकर ने 3 लड़कियों को घर किराए पर दिलवाया था, लेकिन इन लड़कियों ने मिसबाह को बतौर चौथी लड़की पेइंग गेस्ट के तौर पर घर में रख लिया था। वैभव, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल आवाज जी आ जी, रही है। बताइए आप क्या बोल रहे थे। जी देखिए, सांगवी हाइट्स करके एक 10 मंजिल की एक बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग के 10वीं मंजिल पर ये लोग रह रहे थे, 3 लड़कियां और एक लड़के। उसमें से एक लड़की थी, वहां पे वो छोड़ के गई थी वो रूम, और ये जगह भरने के लिए मिसबाह उनसे अप्रोच हुई थी। लेकिन मिसबाह अप्रोच होने के बाद जो ब्रोकर से 3 लोग उसकी सम्मति से रह रहे थे, उसको बता नहीं गया था। और यही शिकायत लेके वहाँ के जो ब्रोकर है ग्लोबल यूनाइटेड करके, वहाँ के जो बंसल नाम के ब्रोकर है, उन्होंने 19 तारीख को वडाला पुलिस थाने में अपनी अर्जी दाखिल की थी कि ऐसी ऐसी एक लड़की वहाँ पे रह रही है, उसके पास बिल्डर का कोई लेकिन वैभव, एनओसी नहीं है। कितनी लड़कियां इस फ्लैट में रह रही थी? 3 लड़कियां रह रही थी और एक लड़का रह रहा था। उसमें से एक लड़की छोड़ कर गई थी। तो एक लड़की जब भी आती है तो उनका हक बनता है कि जिसने इनको घर पे रखा है तो उसको बताया जाए। यानी जो ब्रोकर ने इनको घर दिया था, उस ब्रोकर को इन्फॉर्म करना जरूरी था, ऐसा ब्रोकर का कहना है। लेकिन ब्रोकर को इन्फॉर्म नहीं किया गया, उसके बावजूद उसको बताया गया कि ये हमारी गेस्ट है करके। और यही एप्लीकेशन उन्होंने वडाला पुलिस थाने में दिया था। वडाला पुलिस थाने में देने के बाद उसकी पूरी छानबीन हो गई थी। लेकिन अभी मामला ये है कि ये मुस्लिम वाला मामला जो बताया जा रहा है, तो पुलिस का कहना यह है कि ब्रोकर और मिसबाह के बीच काफी अनबन थे, और इस अनबन को लेकर अभी कहीं ना कहीं तो ये अलग तरीके का हो सकता है कि गुस्सा निकाला जा सकता है। क्योंकि सूत्रों के हवाले ये खबर आ रही है कि उनका जो डिपॉजिट था वो अभी तक ब्रोकर के पास है, और ब्रोकर ने अभी तक उनका डिपॉजिट दिया नहीं। क्योंकि क्या होता है कि रूम छोड़ने के बाद, फ्लैट छोड़ने के बाद फ्लैट का कुछ कामकाज होता है। अगर कोई जो भाड़ेकरू होते हैं वो कुछ नुकसान नहीं करते हैं ना, अगर नुकसान किया है तो उनमें डिपॉजिट से भाड़ा काट के उनको डिपॉजिट वापस किया जाता है। लेकिन इनके बीच इतना अनबन हुआ था, तो ये अनबन इतने हद तक पहुंच गया है कि अभी जो ब्रोकर है वो अभी डिपॉजिट उनका मिला नहीं है, ये लेकर ऐसी खबरें सूत्रों के हवाले से मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद वैभव आपका। बड़ी बात वैभव बता रहे हैं वैभव पर कि ये पहले से शिकायत दर्ज कराई गई थी ब्रोकर की तरफ से। हालांकि इस फ्लैट में, जो कि वडाला ईस्ट का ये फ्लैट है, सांगवी हाइट अपार्टमेंट में ये लड़कियां रह रही थी। 3 लड़कियां और एक लड़के पहले से ही रह रहे थे, लेकिन ये चौथी लड़की थी मिसबाह कादरी, जो कि उनके साथ जुड़ी थी। लेकिन अब शिकायत की गई है ब्रोकर की तरफ से कि पहले से जानकारी नहीं दी गई थी। और एबीपी न्यूज ने भी बातचीत की है इस पूरे मामले पर। मिसबाह कादरी ने क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। मेरे साथ है इस समय मिसबाह कादरी, जिन्हें मुस्लिम होने की वजह से फ्लैट किराए पे नहीं मिल पाया है। पूरी बात क्या है,
जी, मैं पिछले महीने एक फ्लैट में रहने जाने वाली थी, वडाला ईस्ट में जो है। वहाँ पर मुझे कुछ घंटों पहले जब मुझे शिफ्ट करना था, उससे पहले कॉल आता है ब्रोकर से कि इस घर में मैं शिफ्ट नहीं हो सकती क्योंकि बिल्डर्स मुस्लिम टेनेंट्स अलाउ नहीं करते हैं। तो मैं फिर भी चली गई कि कुछ घंटे बाकी थे। मुझे लगा कि शायद उसे पैसे और कमाने, इसलिए वो लास्ट मोमेंट पे ऐसे ड्रामा कर रहा है। मेरे रूममेट्स ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, तो मैं चली गई उस घर में रहने के लिए। 2 दिन बाद मुझे कॉल आया कि घर में अगर तुम आई हो तो मैं सामान फेंक दूंगा, पुलिस को बुलाऊंगा, घर छोड़ दो। बोला गया है कि बिल्डर्स नहीं रखते हैं मुस्लिम टेनेंट्स, तो मत जाओ। एनओसी लिख के दो जिसपे लिखा होगा तुम्हें एनी काइंड ऑफ हरासमेंट फेस हुआ तो ब्रोकर, ओनर और बिल्डर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तुम जबरदस्ती आ रही हो मुस्लिम ना होते हुए, बोला गया तभी भी। तो मैं चली गई, अब रह रही थी। फिर उसके बाद उसने काफ़ी हैरेस किया मेरे रूममेट्स को भी। इवेंचुअली हम तीनों को निकाल दिया गया घर से। हम तीनों अभी अलग अलग रह रहे हैं। तो आपके साथ में जो अन्य 2 हैं वो कौन हैं? वो दोनों हिंदू लड़कियां हैं, यंग लड़कियां हैं, सेम एज की, कम्युनिकेशन फील्ड से हैं। दोनों ने बहुत ट्राई किया मुझे रह सकूं मैं, पर ऐसे सिचुएशन खराब हो गया कि उनको भी निकलना पड़ा। दरअसल ये पूरी तरह से जो आपके साथ में बदतमीजी हुई है वो बिल्डर की तरफ से हुई है, वो फ्लैट ओनर की तरफ से हुई है या फिर ब्रोकर की तरफ से? जी, ओनर है, वो सिंगापुर में रहते हैं अपेरेंटली, ऐसे हमें बताया गया। ब्रोकर कभी बात नहीं करने देते हैं ओनर से। ब्रोकर ने जो कहा, हमेशा कहा कि मैं ओनर की तरफ से बोल रहा हूँ, और जो बिल्डर का आदमी जो बैठता है सेम बिल्डिंग में, ऑफिस है उनकी, उसने मुझे इस एग्जैक्ट वर्ड्स में कहा कि अभी सांघवी बिल्डर्स अलाउ नहीं करता है। काफ़ी बदतमीजी से बात की कि हमारा रूल है अभी मैडम कि हम अलाउ नहीं करते हैं मुस्लिम्स को, शायद 5-6 साल बाद करें, पर तब आप ट्राई करिए, अभी तो हम अलाउ नहीं करते हैं मुस्लिम्स को। क्या वो बिल्डिंग में कोई भी मुस्लिम्स रहते हैं? जी, एक फैमिली रहती है मुस्लिम, जो मैंने बताया उसे कि मेरे घर पे जो काम करने आती थी लेडी, उन्होंने मुझे बताया कि मुस्लिम फैमिली तो रहता है, कैसे आपको निकाल रहे हैं। तो मैंने उन्हें पूछा, वो बिल्डर के आदमी को, कि आप कैसे वो रहते हैं, आप कहीं और मुझे फ्लैट दे दो, अगर इस ओनर को प्रॉब्लम है तो बिल्डिंग में कुछ और दे दो। तो उसने बोला वो मुस्लिम फैमिली इसलिए रहती है क्योंकि वो मिनिस्टर के थ्रू आई है, बहुत बड़े जैक से आई है, वो लोग डॉक्टर्स हैं, बहुत बड़े आदमी है। अभी हम लोग मुस्लिम्स को नहीं अलाउ करते मैडम, 5-6 साल बाद ट्राई करो। तो आपने उनके साथ जब आर्ग्यूमेंट्स की तो आपके तर्क आपने क्या क्या रखे? मैंने उन्हें बताया कि मैं आपको रेंट पूरा दे रही हूँ, जो वहाँ एरिया का रेंट है 15,000 एक रूम के लिए दे रही हूँ, आपको फुल डिपॉजिट दे रही हूँ 33,000। आप मेरा पुलिस वेरिफिकेशन करवाओ, आप मेरे ऑफिस का ऑफर लेटर लो, हर चीज़ मैं आपको लीगली जो भी रूल्स है मैं सारे फॉलो करने के लिए रेडी हूँ, फिर आप क्यों नहीं रखना चाहते हो। उसने बताया कि हम लोग तो सिर्फ रूल्स फॉलो करते हैं, हमको ऊपर से रूल आया है कि मुस्लिम्स नहीं अलाउ करते हैं तो नहीं करते हैं। अब इस पूरे मामले में आप आगे क्या करने जा रही हैं? काफ़ी लोग हैं जो मुझे हेल्प कर रहे हैं। मिस्टर पूना वाला है, उन्होंने मुझे गाइड किया है, वो खुद पिटिशन डाल रहे हैं नेशनल माइनॉरिटीज़ कमीशन के थ्रू भी। NHRC में भी काफ़ी लोगों ने कांटेक्ट किया है, तो मैं देख रही हूँ क्या नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए। मुझे आइडिया नहीं है, जैसे लोग गाइड कर रहे हैं उसके थ्रू मैं जाने की कोशिश कर रही हूँ। क्या आपके साथ ये पहली बार हुआ है या इससे पहले भी कभी इस तरह की बदतमीजी आपके साथ हुई है? मैं जैसे ही ये फ्लैट से निकली हूँ, मैं दूसरा PG ढूंढने लगी, तब मुझे एक दूसरे ब्रोकर ने बताया कि क्या आप मुस्लिम, आपके नाम से आप मुस्लिम लग रही हो। तो मैंने कहा कि हाँ मुस्लिम हूँ, मुस्लिम फैमिली से हूँ। तो उसने बताया कि ठीक है, आप मुस्लिम पहनावा पहनती हैं क्या। तो मैंने पूछा मुस्लिम पहनावा क्या होता है। तो उसने बताया कि आप बुर्का पहनती हैं क्या। मैंने बताया कि नहीं, मैं नहीं पहनती हूँ। तो उसने बोला कि तो ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सोसाइटी में भी मुस्लिम्स अलाउड नहीं है। ये सोसाइटी थी लोअर परेल में, बहुत ही पॉश सोसाइटी थी। तो बोला यहाँ पर अलाउड नहीं है, पर PG है, आपके नाम पर अग्रीमेंट नहीं होगा और लोगों को पता नहीं चलेगा आपको देख के कि आप मुस्लिम हो। तो मिसबा कादरी से हमने सुबह बातचीत की थी और उसमें मिसबा कादरी ने ये आरोप लगाया था कि मुस्लिम होने की वजह से उन्हें फ्लैट नहीं दिया गया। लेकिन अब ये नया ट्विस्ट आया है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस समर्थक शहजाद पूनावाला साहब जुड़ चुके हैं। शहजाद पूनावाला साहब, आप तक अपील पहुंची है इस लड़की के माध्यम से कि ये पूरा मामला सामने आए, लेकिन ये नया मोड़ सामने आया कि पहले से ही एडवांस को लेकर झगड़ा चल रहा था ब्रोकर के साथ इस लड़की का, और ये मामला पुलिस तक भी पहुंचा है, शिकायत की गई थी ब्रोकर की तरफ से। आप क्या कहेंगे? देखिए, जब मैंने जीशान का भी मामला उठाया था, जिसको नौकरी नहीं मिली थी मुसलमान होने की वजह से, तब कंपनी का एक पक्ष आया था कि उनकी लड़की में वो ट्रेनी थी और उनके यहाँ पे कई मुसलमान काम करते हैं। हम लोग तथ्यों में नहीं जाना चाह रहे। अभी हम लोगों ने ये मांग की है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से कि वो निष्पक्ष जांच कराए, न केवल मिसबा के बातों को संज्ञान में ले, पर कंपनी के और ब्रोकर के भी बातों को संज्ञान में ले। और लेकिन इस बीच ब्रोकर का भी पक्ष सामने आया है कि उन्होंने शिकायत पहले दर्ज कराई थी पुलिस में कि ये मामला सामने आया। 3 लड़कियां पहले से ही रह रही थी, चौथी लड़की के रूप में मिसबा कादरी जुड़ी थी इस फ्लैट में, लेकिन पहले से बताया नहीं गया और एडवांस को लेकर भी विवाद चल रहा था। तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि जब अल्पसंख्यक आयोग उनसे गौर तलब करेगा तो ये पूरा जो पक्ष है उनका, वो उनके सामने बेझिझक रखें। मैं एक बात समझता हूँ, सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने ये बताया है कि एम्प्लॉयमेंट और हाउसिंग में मुसलमानों के साथ बड़ा भेदभाव होता है, इसलिए हम लोग जो ऐसे केस आते हैं उसको हम तत्परता से आगे ले जाते हैं और उसमें कानूनी
वकालत करते हैं कि एक कानून बने। आप इस मामले में तह तक गए हैं? आपने कुछ जानकारी ली है? जी, मुझे जहाँ तक जानकारी मिली थी, मुझे ये बताया गया था कि लड़की को एनओसी साइन करने के लिए फोर्स किया जा रहा था, उसने मना किया। फिर उसके बाद उसके साथ ये बदसलूकी की कि उसको पूछा गया कि आप मुसलमान कपड़े पहनते हो? जी शहजाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो शहजाद पूनावाला ये कह रहे हैं कि वो तह तक जाने की उन्होंने कोशिश की और उन्होंने तब भी पता लगाया कि इस लड़की के साथ भेदभाव हुआ है और इस लड़की ने भी आरोप लगाया, मिसबा कादरी ने, कि मुस्लिम होने के नाते उसे फ्लैट नहीं दिया गया। लेकिन अब ये नया मोड़ सामने आया है, इस मामले की तह तक जाने की पूरी कोशिश हो रही है।